भारत की एजबेस्टन टेस्ट में बड़ी जीत हुई है। शानदार जीत। भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया है। भारतीय टीम पहली बार एजबेस्टन में ये जीत हासिल करने में कामयाब रही है। 326 रनों से, माफ कीजिएगा, 336 रन से, उससे भी बड़ी जीत। 336 रनों से यह जीत हासिल हुई है। गिल एजबेस्टन में जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उनका शानदार परफॉर्मेंस लगातार जारी है। गिल ने टेस्ट में 269 और 161 रन की पारियां खेली हैं। गेंदबाजी में सिराज और आकाशदीप ने कमाल कर दिया है। 5 टेस्ट की सीरीज में 1-1 से अब बराबरी हो गई है। भारतीय टीम ने शानदार, जानदार और बहुत शानदार अच्छे तरीके से आकाशदीप ने 6 विकेट लिए हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं भारत ने शानदार परफॉर्मेंस किया और आपको बताते चले कि तकरीबन 1 घंटे पहले से यह तय माना जा रहा था कि भारत अब बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो चला है। बस ये इंतजार किया जा रहा था कि वो बड़ी जीत कितनी होगी। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, भारत ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। सिराज ने टेस्ट में कुल 7 विकेट लिए हैं। भारत की एजबेस्टन टेस्ट में बड़ी जीत है। गेंदबाजी में सिराज और आकाशदीप ने कमाल कर दिया है। जीएस विवेक हमारे खेल संपादक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आप जीएस, जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दिखाई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल हुई, किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दें कि एजबेस्टन में आज तक कभी भी इंडियन टीम जीती नहीं। इंडियन टीम छोड़ दीजिए, एशिया की कोई टीम नहीं जीती है। ना इंडिया जीती थी इससे पहले, गोल्डन जनरेशन हम देख चुके हैं, वो नहीं जीत पाई। ना पाकिस्तान जीती, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका। शुभमन गिल, 25 साल के शुभमन गिल अपने करियर का दूसरा टेस्ट मैच जो है कप्तानी कर रहे हैं और इतनी बड़ी जीत दिलाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे टीम में ना तो विराट कोहली हैं, ना यहां पर रोहित शर्मा है, ना यहां पर जसप्रीत बुमराह है और ना ही आर अश्विन है। ये 4 दिग्गज जो है इस टीम में नहीं है। सीरीज जो है वो 0-1 से नीचे थी टीम इंडिया। और उसके बाद इस तरीके का प्रदर्शन खुद कप्तान शुभमन गिल ने बल्ले से जिस तरीके दोनों ही पारियों में शतक लगाया, पहले पारी में दोहरा शतक लगाया और उसके बाद आकाशदीप, वो आकाशदीप जिसको क्रिकेट खेलने से भी मना कर दिया गया था, जिसको जो बिहार से लेकर बंगाल तक गए, अपने बाप को खो दिया, अपने भाई को खो दिया, मेहनत मजदूरी करी और उसके बाद जब वो इंडियन टीम में आए तो भी उन्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ा क्योंकि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह ये सब खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे। इस सीरीज में उनको पहला मौका मिला और अपने करियर का सबसे पहला 5 विकेट हॉल, कुल 6 विकेट लिए आकाशदीप ने दूसरी पारी में। पहली पारी में 4 विकेट लिए, यानी कि इंग्लैंड में जब वो पहली बार गेंदबाजी करने आए तो सीधा 10 विकेट ले लिया उन्होंने टेस्ट मैच में। गेंदबाजों की तारीफ कर रहे हैं तो बिना देर किए मुझे लगता है कि किस तरह से विरोधी टीम को हमारे गेंदबाजों ने चित कर दिया है और इस तरह से कमाल का प्रदर्शन हमारी टीम इंडिया की ओर से किया गया है। 58 सालों में पहली ये जीत। जरा सोचिए, भारत चांद पर पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया, लेकिन यहां पर जीतने के लिए काफी इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये जीत इतनी बड़ी क्यों है। भारत ने एजबेस्टन में पहली बार इंग्लैंड को हराया है, वो भी शानदार धमाकेदार अंदाज में। 58 साल में गिल एजबेस्टन में जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। ये युवा चेहरा जिसने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी उम्मीद दी है। लीड्स में 5 शतक के बावजूद मिले हार के बाद उन्होंने शानदार वापसी की है और जिस तरह से अपना बल्ला चलाया है वो कमाल का रहा। 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-1 बराबरी पर अब टीम इंडिया आ गई है। उम्मीद है कि इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी। इंग्लैंड के कप्तान कोच के घमंड को हमारी टीम इंडिया ने चकनाचूर कर दिया है। इंग्लैंड की ओर से बार बार दबाव बनाया जा रहा था, मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, ये कहते हुए कि जीतेंगे तो हम, लेकिन आप देखिए हाल हमारी टीम ने क्या कर दिया है। जीएस विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीएस विवेक, आप, इंग्लैंड की टीम लगातार मनोवैज्ञानिक बढ़त ले रही थी, हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये कहते हुए कि ये क्या कर लेंगे, जीतेंगे तो हम ही, लेकिन इस वक्त उनका क्या हाल हो रहा होगा ड्रेसिंग रूम में, जरा बताइए आप। देखिए चित्र, जब भी हम युवा टीम इंडिया की बात करते हैं तो हमें बार बार एक टेस्ट मैच याद आता है, वो है गाबा का टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो टूट गया गाबा का घमंड, लेकिन अब चकनाचूर हो चुका है एजबेस्टन का गुरूर, क्योंकि सबसे बड़ी जीत है। ये जीत इसलिए इतनी बड़ी है चित्रा क्योंकि इसमें ना तो विराट कोहली है, ना इसमें रोहित शर्मा है। बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी इन 2 सबसे बड़े बल्लेबाज को मिस बिल्कुल नहीं किया, उल्टा उनसे ज्यादा प्रदर्शन किया। जब जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मैं ये टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मुझे आराम करना है, वर्कलोड मैनेजमेंट करना है,
तब आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज से बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन आकाशदीप ने 10 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट लिए, 336 रन 20 विकेट टेस्ट मैच में हमने पहली बार लिए, इसलिए यह जीत बहुत बड़ी है। स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो आर अश्विन रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, और उसके बाद यह था कि क्या इंग्लैंड में हमें 2 स्पिनर खिलाने चाहिए। यहां पर आपको तारीफ गौतम गंभीर की भी करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने टीम में बदलाव किए, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, रविंद्र जडेजा को ज्यादा बेहतर इस्तेमाल किया और यंगस्टर्स के साथ बैक किया। नहीं लगता था किसी को कि हम इंग्लैंड में जाएंगे, एक भी टेस्ट मैच अपने बड़े बड़े दिग्गजों के बिना जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। पहले टेस्ट मैच में 5 में से 4 दिन टीम इंडिया ने लीड किया, लेकिन हमारे दहाड़ के आंकड़े हम दिखा रहे हैं, इस पर भी जीएस विवेक आप जरा रोशनी डालिए। क्या शानदार परफॉर्मेंस यहां पर। अब शुभमन गिल एक युवा चेहरा जिसने इतनी बड़ी उम्मीद अपने परफॉर्मेंस के जरिए अब देश को दे दी है। जी हाँ बिल्कुल चित्रा, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जब पहली बार शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था तो सब लोगों ने यह सवाल उठाया था कि जिस प्लेयर के सिर्फ 12 रन है और एवरेज 12 का हो इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड में जाके कप्तानी करके टीम इंडिया को कैसे जिताएगा। उन्होंने 4 पारियां खेली हैं, 585 रन उन्होंने बनाए हैं, एक दोहरा शतक है, एक बहुत, और जो बाकी जो शतक हैं वो दोनों बहुत बड़े बड़े शतक हैं, यानी कि 150 से ऊपर के उन्होंने पारियां खेली हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जब आप किसी खिलाड़ी को, स्पेशल खिलाड़ी को, अब वो प्रिंस कहलाते थे लेकिन अब ये प्रिंस शुभमन गिल किंग से भी ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गद्दी खुद तैयार करी है, खुद जाके उस पर विराजमान हुए हैं और अब उनका राज शुरू हो चुका है। इंग्लैंड में जिस तरीके से एडबास्टन, एक ऐसा मैदान जहां पर आज तक कोई टीम नहीं जीती है, वहां आप गए हैं, बल्ले से आपने खुद अच्छा प्रदर्शन किया है, आपके आसपास जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं उन सब ने उनको देखकर और अच्छा प्रदर्शन किया है। आपने 600 रन इंग्लैंड में जाके बनाए। वो पारियां दिखा रहे हैं शुभमन गिल की 430 रनों की, रविंद्र जडेजा 158, जायसवाल 115, ऋषभ पंत, हालांकि इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कर देती हूं। बाकी के 3 खिलाड़ियों के अगर हम टोटल कर दें स्कोर तो शुभमन गिल के वो बराबरी से कहीं ज्यादा निकल जाते हैं। जीएस विवेक, इस तरह की शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जिस तरीके से शुभमन गिल ने जब से उनको कप्तानी मिली है, बल्ले से उन्होंने लीड किया है, और यही खासियत थी। चाहे आप विराट कोहली की बात करें, वो इतने बड़े कप्तान इसलिए माने जाते थे क्योंकि जैसे ही उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उन्होंने अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया, और इससे ज्यादा क्या आपको एग्जाम्पल मिलेगा। जिस तरीके से शुभमन गिल ने जो है एक दोहरा शतक मार दिया, 2 बड़े बड़े शतक उन्होंने मारे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल बहुत अच्छा है ड्रेसिंग रूम का। कोच गौतम गंभीर पूरे कंट्रोल में है। अब इस टीम में कोई कैंप नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, एक नई टीम इंडिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि इंग्लैंड में जाने से पहले कि क्या टीम इंडिया का ट्रांजिशन के लिए तैयार है, क्या यह टीम इंडिया जीत पाएगी। और आज एडबास्टन में सबसे मुश्किल जगह पर इस सभी सवालों का जवाब लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। शानदार जीत की बात सुन लेते हैं, टीम इंडिया के जो फैंस है वो किस तरह से इजहार कर रहे हैं। What do you want to say? I'm so happy and it was my first cricket match and I'm really happy India won. पर हमने विराट और रोहित को बहुत मिस किया। We missed Virat and Rohit. Thank you. Thank you. इस पे आएगा भाई। तो मैच देखकर बाहर निकले जो फैंस हैं वो किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लोगों के और भी रिएक्शन जैसे जैसे आते जाएंगे वो हम दिखाएंगे, लेकिन यहां पर देख लीजिए गेंदबाजी के हमारे हीरो किस तरह से। मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट झटके तो आकाशदीप ने 10 विकेट झटके हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं शुभमन गिल के अपने बल्लेबाजों की, लेकिन गेंदबाजी के हमारे जो हीरो रहे इनको भी गौर से आप देख लीजिए। और शायद यही टीम का पूरा एफर्ट रहा विवेक, आप जिसकी वजह से आज इतनी शानदार जीत। और आपने भी कहा कि जो हमारे बड़े महान खिलाड़ी हैं उनके बाहर होने के बावजूद युवा खिलाड़ियों ने जो चमत्कार किया है वो अपने आप में अद्भुत है। जी हाँ बिल्कुल चित्रा, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम एफर्ट है यहाँ पर। जो है अगर आप देखें केएल राहुल के रन बने हैं, करुण नायर ने छोटी लेकिन अहम पारियां करी और उनकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त रही है, बहुत अच्छे कैचेस उन्होंने पकड़े हैं। उसके बाद आप शुभमन गिल की हम जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऋषभ पंत ने बहुत इंपैक्टफुल और बड़े बड़े पारियां यहाँ पर खेली है। रविंद्र जडेजा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है। वॉशिंगटन सुंदर ने जो इंपॉर्टेंट 40 रन बनाए पहले पारी में, वो लीड को हमें और बड़ा करने में काफ़ी मदद दी है। जिस तरीके से यहाँ पर आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करी है उसका तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रसिद्ध कृष्णा की अगर हम बात करें तो दूसरी पारी में बहुत अहम विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने भी लिया है। पहली पारी में बहुत ज़्यादा वो कमाल नहीं कर पाए। तो अगर आप देखें तो इस 11 में से 10 खिलाड़ियों का
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन है और इससे बड़ी चीज आपको नहीं चाहिए। अगर आप एक टेस्ट मैच जीतते हैं और अगर जीत में 11 में से 10 और बाकी सभी खिलाड़ियों के यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो ये अपने आप में ये कहता है कि कितनी अच्छी यहाँ पर ये टीम चल रही है। ये वो टीम नहीं है जो विराट और रोहित के अंडर है, जहाँ पर 1 या 2 खिलाड़ी सुपरस्टार होते थे और वो अपने दम पर टीम इंडिया को ले जाते थे। ये गौतम गंभीर और शुभमन गिल के एरा की नई और युवा टीम इंडिया है, जहां पर हर खिलाड़ी अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ता है और अपना अपना काम तरीके से करके टीम इंडिया को वो रिजल्ट देता है जिसकी आज पूरे देश को कभी भी उम्मीद नहीं थी और आज चौंका दिया। तो यही कहेंगे कि ये जो बड़ा बदलाव है, ये बदलाव बहुत अच्छा है। आपने कहा कि ड्रेसिंग रूम की जो गुटबाजी थी वो खत्म हो गई। बड़े खिलाड़ियों के जाने के बाद सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई परफॉर्म कर पाएंगे ये जो युवा चेहरे हैं, उनके जैसे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि महान खिलाड़ियों से जब हम अपने यंगस्टर की तुलना करते हैं तो बार बार इस तरह की शंकाएं जन्म लेती हैं। लेकिन यहां पर 2 खिलाड़ियों का जिक्र करना, एक शुभमन गिल जिन्होंने ताबड़तोड़ शानदार परफॉर्मेंस दी और दूसरे आकाशदीप जिन्होंने अपनी कलाई ऐसी घुमाई कि सामने वाले विरोधियों को चित कर दिया है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक इन 2 खिलाड़ियों की हम बात करें तो इनके संघर्ष को इन्होंने ऐसा क्या नया किया, कौन सी टेक्निक लेकर आए कि एक बल्लेबाजी में महान बन गया और दूसरा गेंदबाजी में? देखिए, शुभमन गिल, जब हर कोई कह रहा था कि इस पूरे देश में सिर्फ आईपीएल में लोगों का ध्यान रहता है, टेस्ट क्रिकेट का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, शुभमन गिल आईपीएल के दौरान, वो भी तब जब गुजरात टाइटंस क्वालिफायर खेलने के बेहद करीब थे अहमदाबाद के स्टेडियम में, रोज़ जो है 1 घंटा ड्यूक बॉल, ये वो बॉलें हैं जो इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट जिसमें खेला जाता है, उस गेंद से अहमदाबाद में आईपीएल के बीचों बीच शुभमन गिल ने रोज 1 घंटे की प्रैक्टिस करी। ये आपको दर्शाता है कि वो कितने सीरियस हैं टेस्ट क्रिकेट को लेकर, कितने ज़्यादा उनके लिए इंग्लैंड का ये सत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो जानते थे कि उनके पास कप्तानी आने वाली है और उनको अगर कप्तान में अपना परिचय देना है तो उनका सबसे पहला परिचय अपने बल्ले से देना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल सबसे पहले टीम के बल्लेबाज हैं और उसके बाद टीम इंडिया के कप्तान माने जाएंगे। और जब तक वो बल्लेबाजी से अपने सबको अपना कमाल नहीं दिखाएंगे, तब तक बतौर कप्तान वो अपनी थाक जो है जमा नहीं पाएंगे। आकाशदीप की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, चोटिल वो होते रहे ऑफ एंड ऑन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के होते हुए उनकी जगह टीम इंडिया में बन नहीं पा रही थी। और अभी भी पहला टेस्ट आकाशदीप नहीं खेले थे, पहला टेस्ट मैच में और लोगों को मौका मिला था, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने आराम करने का फैसला लिया, ये आकाशदीप, सबसे खास बात यह है कि ये इंग्लैंड का वो विकेट नहीं है जहां पर बॉल स्विंग होता है, जहां पर बॉल सीम होता है। ये एक टिपिकल जो है सब कॉन्टिनेंटल विकेट जैसा है, जहां पर बॉल बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया। जब क्लाउड कवर था तब ज़रूर थोड़ा बहुत सीम हुआ, लेकिन आकाशदीप ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉल डाला, लगातार विकेट्स को अटैक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी अपना धैर्य नहीं खोया, बस ये था कि विकेट पे विकेट, बॉल पे बॉल डालने जाना है और ये कोशिश करनी है कि विकेट थोड़ा बहुत अपना हरकत करे तो वहां से उन्हें विकेट मिले। लगातार एक ही लाइन एंड लेंथ पे डिसिप्लिन के साथ, पूरे दम के साथ वो स्पेल बाय स्पेल डालते रहे, जिसका परिणाम हमको यहाँ पर देखने को मिला। पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जो जीत हमको मिली है, 20 विकेट टीम इंडिया ने तब लिए हैं जब हम सब कह रहे थे कि जसप्रीत बुमराह के बिना हम जीतने की सोच भी नहीं सकते। और आज वो जो हम जिस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो आज हम सब के सामने हकीकत बनकर, हकीकत ही नहीं बल्कि इतिहास रचकर सामने आ चुकी है कि ये वो पहली टीम इंडिया है जिसने इतने सालों के बाद पहली बार, 9वीं बार हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं एडबास्टन में। 7 हमें हार मिली है, बुरी हार मिली है, 1 बार हम मुश्किल से ड्रॉ कर पाए हैं और आज 336 रन से हमने ये एडबास्टन का टेस्ट मैच बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना जो हमारे देश के बड़े बड़े महान खिलाड़ी हैं वो शुभमन गिल की इस टीम पर, इस शानदार जीत पर उनकी ओर से सोशल मीडिया पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने किस तरह से इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से पस्त कर दिया और शानदार दमदार जीत हासिल कर दी। 58 साल के बाद मिली ये जीत है। जरा सोचिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ विकेट कैसे गिरते हुए चले गए और 336 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है। यानी कि एक तरफ जीत मिली और दूसरा स्कोर इतना बड़ा है। एक बार फिर से जीएस विवेक का रुख करते हुए, जीएस जिसका जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर अपने भारतीय गेंदबाजी के जो हीरो हैं उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन एक 58 साल के बाद यहाँ पर जीतना और दूसरा इतने बड़े मार्जिन से 336 रनों से जीतना,
ये दोनों अपने आप में अद्भुत है। ऐसा लग रहा है कोई ड्रीम सीरीज है जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त टीम इंडिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल चित्रा, ये बिल्कुल एक ड्रीम विक्ट्री है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि सिर्फ मार्जिन ही नहीं, जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीता है। 0-1 से हम पीछे थे इस सीरीज में। हमारा सबसे अहम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में खेलने से मना कर देते हैं और उसके बाद हम जीते हैं। और इसी वजह से खुद विराट कोहली ने अभी ट्वीट किया है और मैं आपको जल्दी से पढ़ा देता हूं कि विराट कोहली ने क्या लिखा है कि ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया एट एडबास्टन, fearless and kept pushing England to the wall। यानी कि खुद विराट कोहली ने कहा है कि ये टीम इंडिया बिल्कुल नहीं डरती है, अपनी क्रिकेट खेलती है, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है और उन्होंने मजबूर कर दिया इंग्लैंड को कि वो वहां पर गलतियां करे। Brilliantly led by Shubman Gill with the bat in the field, an impactful performance from everyone. Special mention to Siraj and Akash फॉर द वे दे बोल्ड ऑन दिस पिच। यानी कि विराट कोहली ने कहा है कि बहुत जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आकाशदीप और सिराज, क्योंकि ये इंग्लैंड की विकेटें नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो इंग्लैंड की विकेटें नहीं है जिसकी हमने कल्पना करी थी। ये और सीधा बल्लेबाजी के लिए अच्छे जो है अनुकूल जो होता है, ये वो वाली पिचेस है। और उस पिचेस पे बिना जसप्रीत बुमराह के आकाशदीप और सिराज ने 20 विकेट निकाल दिए। और जैसे हम कहते आ रहे हैं कि इस टीम में जो 11 खिलाड़ी खेले थे, 11 के 11 खिलाड़ियों ने इस टेस्ट जीत में अपनी भूमिका निभाई है। और अगर कप्तान हो, अगर कोई कोच हो, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो, तो इससे बढ़िया मुजाहरा आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये टेस्ट मैच हम जीते हैं कि 11 खिलाड़ियों की तरफ से प्रदर्शन, और टीम इंडिया जो 0-1 से पीछे थी अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 1-1 से बराबर हो चुकी है। और अब इंग्लैंड जो है वो बैकफुट पे है और ये युवा फियरलेस टीम इंडिया जो बिना रोहित के, बिना विराट के, बिना बुमराह के खेल रही है, अब वो दुनिया के सबसे ऊपर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये नया साइकिल है और ऐसी बड़ी जीत टीम इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से अंक भी दिलाएगी और टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लैडर पे भी और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे भी यूं ही चलता रहे, इसकी हम कामना करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।